नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी बीएड 2022। जैसा आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और लगातार ये पूछ रहे थे, सर यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, इसके जो रजिस्ट्रेशन है कब से स्टार्ट होंगे और इसकी जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है और जो रिजल्ट है कब तक आ जाएगा और जो बीएड सत्र है वो इस वर्ष जैसे कि कब से प्रारंभ हो जाएगा। और हम बात करेंगे कि जैसे कि फीस क्या रहेगी, क्या योग्यता रहेगी और जो फीस है आपकी, जैसा कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को लेकर के फीस में कुछ बदलाव देखने को मिले। यहाँ पे पूरी फीस आपकी 2022 में क्या रहेगी, अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हैं बीएड तो आपकी क्या फीस रहेगी, प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो क्या फीस रहेगी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछे, सर इस बार जो बीएड है वो 1 वर्षीय होगी या फिर 2 वर्षीय होगी, इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और जैसा कि इस बार जैसा कि आप देख रहे होंगे, वैसे जो बीएड आपका जो प्रवेश परीक्षा के लिए इसमें फरवरी में इसके जो रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन और अप्रैल मई में इसकी प्रवेश परीक्षा जो है वो हो जाती थी। लेकिन इस बार जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, इसकी वजह से ये जो देरी हो गई है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका जो सत्र है वो बिल्कुल सही समय से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको बता दूं, अगर आप बीएड करने की सोच रहे हैं तो एक बात को बिल्कुल आप समझ लीजिएगा कि आपको इसके जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और जो परीक्षा होगी आपकी बीएड संयुक्त प्रवेश जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में बैठना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी आप बीएड कर सकते हैं, चाहे आप सरकारी कॉलेज से करें या चाहे आप प्राइवेट से करें। अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन भी कर देते हैं, अगर परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो अगर आप बीएड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा कहता है भी है कि हम बीएड करवा भी देंगे तो आप इस दलाली के चक्कर में बिल्कुल ना फंसें। अगर बीएड भी किसी भी तरह से फर्जी तरीके से भी करवा भी सकते हैं, लेकिन वो मान्य नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पुनः बोल रहा हूं कि अगर आप बीएड करने की सोच रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करिएगा और आप परीक्षा में बैठे। परीक्षा में कितने अंक है ये मैटर नहीं करता, अगर आप अच्छे अंक लाते हैं, अगर आप सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कम अंक रह जाते हैं तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो जैसा कि पिछले वर्षों में अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो परीक्षा है, जैसे बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है इसके एडमिशन के लिए, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हमेशा कराती रही है कई वर्षों से, ठीक है। लेकिन इस बार से आपको जो आपका चेंजिंग देखने को मिली और ये लखनऊ है विश्वविद्यालय इस बार नहीं करा रहा है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। इस बार कौन करा रहा है परीक्षा, जो है आपकी रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के माध्यम से सारी जो जैसा कि नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, परीक्षा, काउंसलिंग पूरा जो है यही मैनेज करेगा इस बार, ठीक है। यही आपके इसकी के द्वारा जो पूरी प्रोसेस चलेगी, इस बात को समझिए किस के द्वारा, रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के द्वारा, ठीक है। अब हम ये बात कर लेते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि अगर आपने अखबार पढ़ा होगा आज का तो पूरी डिटेल के साथ बताया गया है, ठीक है। उसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि इसका जो नोटिफिकेशन है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 15 अप्रैल को आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 15 अप्रैल 2022 को इसका जो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन जो इसके हैं वो भी उसी दिन या 15-16 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि जैसे कि इसकी रजिस्ट्रेशन तो आ जाएंगे, इसकी फीस क्या रहेगी। जैसा कि मैं आपको चीज बता दूं कि इसकी जो फीस पिछले वर्षों में कई वर्षों की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो फीस है आपकी, जो रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो आपकी रहती थी 1500 रुपया, 1500 रुपया देखने को मिली है, ठीक है। यहाँ पर जनरल ओबीसी के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फीस जो है घटाई गई है और यहाँ पे फीस जो देखने को मिली है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 1000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर जनरल ओबीसी और अदर स्टेट वालों की ठीक बात हो रही है, तो यहाँ पे 1000 इस बार फीस देखने को मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एससी और हम एसटी की बात करेंगे तो पहले 750 रुपया फीस लगती थी, यहाँ पे आपको 500 रुपया फीस देने होगी। तो यहाँ पर ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले 1500 रुपया फीस थी जनरल ओबीसी की, तो यहाँ पे 1000 की गई है। और एससी और एसटी की यहाँ पे 750 रुपया फीस लगती है, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 500 रुपया आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जैसे काउंसलिंग, पहले काउंसलिंग की जो फीस हुआ करती थी वो 1000 रुपये होती थी, काउंसलिंग जो फीस है आपकी वो 1000 होती थी पहले, ठीक है। और इस बार जैसा कि 600 के आसपास जो है अब फीस देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी या योग्यता क्या रहेगी। जैसा कि योग्यता आपकी जैसा कि स्नातक, ठीक है, स्नातक आप जो है की हूँ और इससे संबंध पूरी वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, जैसा कि इस पर मैं ज्यादा पॉइंट पे भूल, आप स्नातक करे होंगे 50% के साथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जनरल ओबीसी के लिए और जनरल ओबीसी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और SC अगर ST की हम बात करेंगे यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 45%। ठीक है, यहाँ पे फीमेल के लिए कोई स्पेशल कोटा नहीं दिया गया। तो ये चीज आपका स्नातक में है आप तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्नातक में अगर 50% नहीं है तो आप जो आपने कोई MA जैसे पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसमें 50 से 55% आपको यहाँ पे 55 और 50% आपको जरूरी है, तब भी आप B.Ed आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है जैसे कि मैंने बताया कि इसकी स्नातक आपको जरूरी है, स्नातक तो नीचे है वो नहीं कर सकते। एक जानकारी और मैं आपको दे, बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं कि सर जो लास्ट ईयर में है, जैसे कि किसी की ग्रेजुएशन है और लास्ट ईयर है, प्रीवियस ईयर में है, तो वो B.Ed कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, फॉर्म भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात को समझने की कोशिश करिए मेरी। ठीक है, जो आपकी जो काउंसलिंग होगी, जो आपकी काउंसलिंग होगी उस तिथि से पहले, जैसे मैं अब डेट आपको काउंसलिंग तिथि बताऊंगा। ठीक है, जो काउंसलिंग आपकी जो होगी उस तिथि से पहले आपका जो पूरा जो ग्रेजुएट है, जो स्नातक है, वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है काउंसलिंग तिथि तक, ठीक है, तो जो आपकी काउंसलिंग होगी 10 से 15 अगस्त, डेट में आपको बता देता हूं कि 10 से 15 जो अगस्त आपकी है, अगस्त, यहाँ पे आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो यहाँ तक, तब तक आपका जो रिजल्ट है फाइनल ईयर का वो आ जाना चाहिए। मार्कशीट ओरिजिनल आती है ना आती है उससे कुछ नहीं होगा, उससे तो आपकी जो नेट से निकलेगी उसी से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है, वो आपकी मार्कशीट जो ओरिजिनल है वो बाद में आती रहेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम ये तो होगी। अगर एज की हम बात करें, जैसे कि स्नातक कोई भी स्टूडेंट अगर कर लेता है तो नॉर्मल है। अगर आप स्नातक अगर आपने कर लिया तो आप जो फॉर्मेस में अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैं भी जानता हूं, और जैसे स्नातक जो स्टूडेंट कर लेते हैं उनकी एज भी 18, 17, 18 आराम से हो ही जाती है। तो यहाँ पे स्नातक बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम बात ये कर लेते हैं कि जैसे कि परीक्षा तिथि, परीक्षा इसकी कब तक करवाई जाएगी? तो परीक्षा आपकी है, जो परीक्षा आपकी होगी वो आपकी होगी 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 जुलाई के मध्य में, जैसे कि 1 से 7 जुलाई कोई भी किसी भी डेट को इसकी जो परीक्षा है अब वो हो सकती है। ठीक है, अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे तो साफ साफ बताएगा 5 अगस्त को। ठीक है, 5 अगस्त को इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अगर काउंसलिंग की बात हम करें तो पहले ही बता चुका हूं 10 से 15 अगस्त के बीच में इसकी जो है काउंसलिंग हो जाएगी। जो सत्र है B.Ed का, जैसे कि पहले से स्टार्ट होता था 29 अगस्त इसका जो सत्र है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। रजिस्ट्रेशन आपको 15 अप्रैल से देखने को मिलेंगे, परीक्षा आपकी देखने को मिलेगी 1 से 7 जुलाई के बीच में, रिजल्ट आपका 5 अगस्त को, काउंसलिंग आपकी 10 से 15 अगस्त को देखने को मिलेगी और B.Ed सत्र आपका 29 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जैसा कि फीस कम तो आपकी यहाँ पर देखने को मिली, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन फीस में थोड़ा बदलाव किया गया है, काउंसलिंग की फीस में बदलाव किया गया है। अब ये बात आती है कि जैसे कि जो पूरी जो B.Ed फीस है वो कितनी रहेगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं सरकारी में, जैसा कि अगर आप परीक्षा देंगे, आप जो B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो होगी उसमें अगर आप अच्छे अंक लेके आते हैं, और कितने अंक वगैरह लाने ये मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, कितने अंक आप हर कैटेगरी में लाएंगे तो आप सरकारी कॉलेज में आपको जो एडमिशन मिल जाएगा। तो सरकारी कॉलेज की फीस तो बिल्कुल नाम मात्र जैसे होती है। जैसे अगर हम बात करें तो 10 से 12 हजार खर्चा आ जाता है सरकारी कॉलेज में, वो भी फीस जो आपकी वापस हो जाती है, मतलब आपका जो वजीफा वगैरह है उसके माध्यम से आपका वापस आ जाता है। तो यानी कि B.Ed सरकारी कॉलेज में अगर आप करते हैं तो बिल्कुल फ्री में हो जाती है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कोई खर्चा है नहीं। ठीक है, फ्री में। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ है, सरकारी कॉलेज में आप करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास भी रेगुलर लेनी होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम प्राइवेट से करते हैं किसी भी कॉलेज से, तो प्राइवेट में अगर दोनों वर्षों की हम बात करेंगे, वैसे फीस तो होती है 80,000 के ऊपर ही। ठीक है, 80,000 के प्लस होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं प्राइवेट कॉलेज में 30,000 से लेकर के 50,000 में, दोनों वर्षों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, दोनों वर्षों की B.Ed प्राइवेट कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो आपके 30 से लेकर 50,000 में जो है B.Ed आपकी कंप्लीट करा देते हैं। पिछले वर्षों की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एडमिशन लिए हैं 30 से 50,000 के, कोई 40, कोई 45, जैसी आपकी कॉलेज वाले से जान पड़ जाओ पटरी खा जाए वो एक अलग बात है। ठीक है, तो इतने में B.Ed जो है हो जाती है। यहाँ पे क्लास व्लास का कोई लफड़ा नहीं रहता, यहाँ क्लास आप जो है नहीं ज्यादा जाना पड़ता है यहाँ पे। तो अपनी किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये है। और जैसे अब बात आती है
कि जो इस बार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा है वो 2 वार्षिक होगी या 1 वार्षिक। जैसा कि मैं बता दूं, जो भी आज के न्यूज में है वो आपके यहाँ पे 2 वार्षिक की पूरी जानकारी है। तो 2 वार्षिक ही इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि बताया जा रहा था, सुनने में आ रहा था कि इस बार 1 वर्षीय बीएड भी स्टार्ट होगी, जैसे कि जो पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने की है, एमए या एमएससी जो भी है, तो उनके लिए 1 वर्षीय स्टार्ट होगा। लेकिन इस जो नोटिफिकेशन में ऐसी चीजें अभी देखने को नहीं मिली है, ठीक है। तो अभी तो 2 वार्षिक, अगर ऐसा होगा 1 वर्षीय वाला तो हो सकता है कि आगे भविष्य में नए प्रकार से नए से नोटिफिकेशन देखने को मिले, लेकिन इसमें शायद कम संभावना है, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। जैसे आज के न्यूज पेपर में पूरा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं कि 1 वर्षीय वगैरह सत्र स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी प्रकार की सूचना होगी तो वो मैं आपको सबसे पहले दूंगा। तो जैसे अगर हम सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस में आपका यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी सिलेबस है उस पर सिलेबस में पूरी वीडियो में बना चुका हूँ आपको, ठीक है। तो इसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाकर पूरा इसका जो सिलेबस है पूरा मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया है, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी थी और उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।